बाती यूपी के लिए आज काफ़ी खुशी का दिन है क्योंकि यूपी पीसीएस का रिजल्ट आउट होने के बाद हमने करीब 10 से 12 इंटरव्यूज़ किए और इस इंटरव्यू के दौरान हर बच्चे ने हमसे कहा कि बाती यूपी से हमें काफ़ी मदद मिली है। इससे हमें भी काफ़ी खुशी होती है कि आखिर हम किसी की मदद कर रहे हैं। सितारे यूपी की में आज हम एक ऐसे सितारे के साथ मौजूद हैं जिन्होंने एसडीएम रैंक 13 हासिल की है, जिनका नाम है पारितोष मिश्रा। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका ये सफ़र किस तरह रहा। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी मेहनत रंग लाई है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं काफ़ी खुश हूँ, फैमिली भी काफ़ी खुश है एंड थोड़ा रिलीफ में मिल रहा है कि एक तरह से ये पीसीएस वाली जर्नी एक तरह से अपने मुकाम तक पहुँच गई। अच्छा, आप मुकाम तक तो पहुंच गई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए अब तक? मैम एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरा फर्स्ट सीरियस अटैम्प्ट 2017 था, उस पर मैं इंटरव्यू तक गया था। 2021 मेरा चौथा इंटरव्यू था, इससे पहले 3 इंटरव्यू में मुझे कुछ नहीं मिला था एंड 21 में मैं रैंक 13 हूँ, तो ये मेरा 4th इंटरव्यू था। 2022 का भी मेंस मैंने दिया है अभी। अगर आपका स्टडी बैकग्राउंड जानना चाहूँ तो? मैम मेरी स्कूलिंग 1st से 12th तक यहाँ लखनऊ में ही हुई है। मैं सेठ अमर जयपुरिया स्कूल का स्टूडेंट हूँ। वहाँ से कंप्लीशन के बाद मैंने बिट्स पिलानी से ग्रेजुएशन किया है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। वहाँ से मैम निकल के फिर मैंने प्राइवेट फर्म में काम भी किया था। वहाँ से क्विट करके फिर मैं तैयारी के फेज़ में आया हूँ, तब से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, कई बार फेलियर भी सामने आया, किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं? क्या कुछ कमी रह गई थी इस दौरान? मैम इनिशियली तो क्या हुआ था कि गाइडेंस नहीं थी उतनी अच्छी कि कैसे तैयारी करते हैं। मतलब हम लोग सिर्फ वीडियोस देखकर एंड लोगों की बातें सुनकर तैयारी की फ़ेज़ में आ जाते हैं, लेकिन इनिशियली अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है कि आपको क्या कैसे लिखना है, तो फेलियर्स होते हैं, सबके साथ होते हैं। फेलियर से घबराना नहीं है, फेलियर्स सब यही कहते हैं कि स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं सक्सेस की तरफ। मेरे साथ भी हुआ मैम फेलियर्स, तो मैं तो 3 बार इंटरव्यू से बाहर हुआ हूँ, तो लगता है मैम, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका फैमिली का साथ हो आपके साथ, आप में होप होनी चाहिए कि आप निकाल सकते हो। और ये होप के साथ अगर आप कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करें अपने आप को, कि जैसे मैंने पाया अपने 3rd इंटरव्यू के बाद मैंने पाया कि मेरे जीएस में स्कोर्स थोड़े कम आ रहे थे, तो मैंने 1 साल लगभग जीएस पे अपने काम किया है, तो मेरे ख्याल से उसका फल मिला मुझे इस साल एंड काफ़ी अच्छी मार्क्स एंड रैंक से क्लियर हुआ एग्ज़ाम में। अचीवमेंट के बाद तो हर कोई तारीफ करता ही है, लेकिन जो जर्नी आप जीते हैं उसको आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। तो आपने एक लंबी जर्नी तय की है, इस दौरान काफ़ी डीमोटिवेशन भी हुआ होगा कभी ना कभी। किस तरह से खुद को मोटिवेट रखते थे? मैम मोटिवेशन के लिए तो मेरी फैमिली मेरे को, उन्होंने कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि आप बिल्कुल मतलब आपसे नहीं होगा। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। मेरी फैमिली यहाँ पे घर पे नोएडा में मेरी एल्डर सिस्टर रहती है, मतलब वो मुझे हमेशा मोटिवेट रखते थे कि तुम करो, तुम निकाल भी सकते हो। प्लस मेरा एक अच्छा दोस्त है यहाँ पे, फ्रेंड है, ही इज़ ऑल्सो पीसीएस 2015 बैच, अभी वो असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी हैं, तो वो भी मुझे, उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेट किया है कि ये एग्ज़ाम अगर आप इंटरव्यू तक पहुँच रहे हैं, सो यू आर वेरी क्लोज, आपको थोड़ा बहुत अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, आप ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे एक तरह से। तो मैम मोटिवेशन तो हमेशा फैमिली एंड फ्रेंड से ही आता है, तो मुझे भी वहीं से मिला था एंड मैम यही है मतलब मोटिवेशन मेरा बेसिकली। एसडीएम में आपने इतनी अच्छी सफलता हासिल की है, कभी यूपीएससी के बारे में नहीं सोचा आपने? मैम यूपीएससी दिया था मैंने, यूपीएससी में अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं मेरा एंड अभी यूपीएससी में मेरे अटेम्प्ट्स नहीं बचे हैं, सो दिस वाज माय अल्टीमेट एम एंड वो अब अचीव हो गया। अगर आपके मीडियम के बारे में जानना चाहूँ, कौन सा मीडियम था, हिंदी या इंग्लिश? मैम मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। कितना मैटर करता है ये इंग्लिश या हिंदी मीडियम? मैम मैटर तो मैं मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं करता, हालांकि थोड़ा मतलब डिस्क्रिमिनेशन के लोग कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो मतलब पिछले 3-4 साल से हिंदी मीडियम, हिंदी साहित्य ऑप्शनल से एसडीएम बने हैं। मेरे एक सीनियर हैं, वो हिस्ट्री हिंदी मीडियम में एसडीएम बने हैं। तो मैम एज सच मैटर नहीं, मीडियम मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। अगर आपका मतलब जैसे इस बार भी लोग कह रहे हैं कि साइंस ऑप्शनल थोड़ा बेटर रहता है, मैं ह्यूमैनिटीज़ से हूँ, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो मैम कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी है, तो मैम मीडियम मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। कितना गर्व महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी आपसे। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मेरा बेटा आज इस मुकाम पे पहुँचा। बहुत कुछ सुना भी होगा आपने, ताने सुने होंगे लोगों के, इतना लंबा सफ़र रहा। नहीं थी कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आप अभी शादी क्यों नहीं कर रही हैं,
मैंने कहा कि मैं वो पढ़ रहा है तो उसको डिस्टर्ब क्यों करूं, बीच में शादी का वो डाल के बीच में उसके गले में। तो वो मैं यही सोचती थी कि भगवान, मैं ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ, तो भगवान कब मुझे वो दिन दिखाएगा कि मैं इतना खुशी महसूस करूँगी जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जिस दिन रिजल्ट आया, जब आपने सुना कि अब बेटा एसडीएम हो गया है, सबसे पहले मुझे ही बताया। सबसे पहले हम लोग एक्चुअली उस समय इलाहाबाद में थे। सबसे पहले वो आया मेरे पास दौड़ के, कह रहा मैं मम्मी मैं बन गया। तो मुझे तो मेरे आंख में तो आंसू आ गए। मैं पूछी बेटा क्या बने हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी मैं एसडीएम बन गया। तो मैंने तुरंत इनके पापा को बताया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने तुरंत इसको पकड़ा, गले से लगाया और इसका माथा चूम लिया, जो हर एक मम्मी करती है। फ्यूचर के लिए क्या गुड विश देना चाहेंगे अपने बेटे को? मैं यही गुड विश देना चाहूँगी कि मेरा बेटा बिल्कुल मतलब बहुत अच्छी तरह अपनी नौकरी को निभाए और एक ईमानदार ऑफिसर बने। बेटे की सफलता में माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, आपका भी बिल्कुल रहा है। कितनी खुशी महसूस हो रही, कितना प्राउड फील कर रहे हैं आज बेटे के ऊपर? बच्चों की सफलता से माँ बाप का प्रसन्न होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसी के तहत मुझे भी प्रसन्नता हुई। इनको जब कभी असफलता इनको मिलती थी तो थोड़ा सा ये डिसअपॉइंट हो जाते थे, तो मैं इनको यही कहता था कि आप अपना एफर्ट जो है जारी रखिए, ईश्वर पे आस्था रखिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक कहीं मैंने स्लोगन पढ़ा था कि इफ़ यू मिस ए बस देन रेस्ट एश्योर कार इज़ कमिंग फॉर यू। वो मैं इनको कई बार बताता था और मैं इन जैसे और भी जितने एस्पिरेंट हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बेटा कभी भी डिसअपॉइंट मत होइए। अगर आपसे कोई बस मिस हो रही है तो आप रेस्ट एश्योर रहिए कि आपके लिए कार रिज़र्व है, कार आने वाली है। और उसी के तहत मैं इनका मॉरल बूस्ट करने का प्रयास करता था। इसमें इनके परिश्रम का ही मेन योगदान है और माता पिता तो अपना आशीर्वाद हर बच्चे को देते ही हैं और इन्होंने काफ़ी डेडिकेशन से अपने जॉब को परफॉर्म किया। हमें प्रसन्नता है कि ये एक अच्छी रैंक लेके जो है एसडीएम पद के लिए चयनित हुए। और मैं अक्सर देखता था ये आपके चैनल को जो है वो वीडियो वॉच करते थे और इनको देख के मैंने भी आपका चैनल वॉच किया क्योंकि मेरी भी एक क्यूरियोसिटी होती थी कि देखें इस चैनल में क्या है। तो काफ़ी आपने उसमें एजुकेशनल इनपुट आपका बहुत अच्छा है और बड़ा मॉरल भी आपने बच्चों का बूस्ट कराया है। तो इसके लिए मैं आपके चैनल का भी हृदय से आभारी हूँ। एक पिता के रूप में आप भविष्य में क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने बच्चे को भी, फ्यूचर में किस तरह से काम करें, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे आप? मैं एज एक पिता के रूप में मैं इनसे यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस ईमानदारी, दृढ़ता और परिश्रम से आपने परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, अपने जीवन में भी जो है अपने नैतिक मूल्यों को कभी त्याग मत करिएगा। अपने नैतिकता के अनुसार से आप नैतिक मूल्यों के साथ जो आपको अधिकार दिए जाएं उनका आप समाज के वंचित लोगों के प्रति उनका प्रयोग करें और उनका न्याय उन्हें ज़रूर दिलाएं। ये मेरी अपेक्षा इनसे है। आपने अभी हमको बताया कि बातें यूपी से भी आपको काफ़ी मदद मिली, किस तरह की मदद मिली, क्या कुछ आपको मिलता था वहाँ से स्टडी मटेरियल? सबसे पहले तो मैं बातें यूपी की टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मतलब बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लगता है जब भी मैं उसे विटनेस करता हूँ। एंड आपकी एंकरिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है उसमें। एंड जो आप ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं वो तो मतलब मुझे लगता है कि जैसे मूवीज़ में इस्तेमाल होता है वो अच्छा है। तो बातें यूपी के मैम, जैसे हम लोग कोई यूपी स्पेशल की किताब पढ़ते हैं तो हम लोग उसको पढ़ते हैं, वी डू नॉट लिव दैट रियलिटी। लेकिन बातें यूपी के से एक विजुअल एक्सपीरियंस हम लोग को मिलता है। जैसे मुझे आपका नौगढ़ किले वाला एपिसोड अच्छी तरह याद है जिसमें आपने चंद्रकांता से भी रिलेट किया था, वो मैंने काफ़ी विटनेस किया था। फिर मुझे चंद्रकांता भी याद आया था कि कैसे टाइटल ट्रैक में उसका इस्तेमाल होता है। तो मैम ये स्मॉल एक्सपीरियंसेस ना कभी कभी आपको एग्ज़ाम में हिट कर जाते हैं कि मतलब आपको कोई ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है और आपको याद आएगा ये मैंने कहीं बातें यूपी की मैं एपिसोड में देखा था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है खासकर प्री में। तो मैम इस हिसाब से तो मैं बातें यूपी का मैम रेगुलर फॉलोअर हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो देखने में। प्लस आपकी जो सक्सेस स्टोरीज़ आती हैं वो जैसे मेरा 3 बार नहीं हुआ तो वो काफ़ी मोटिवेशनल फैक्टर होती हैं एक तरह से कि आपको गिव अप नहीं करना है। मतलब बहुत हमसे भी टफ़ लाइफ जी के लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, सो हम लोग अभी इतनी जल्दी क्यों गिव अप कर रहे हैं। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है अपने आप खुद में खुद।
आपने खुद बताया कि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, आपकी भी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं अभी, पर कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं सिलेक्शन ना होने की वजह से? मैम सबसे पहले तो मैं यही उनको बोलूँगा कि होप रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ या फर्स्ट इंटरव्यू में नहीं हुआ तो आपका नहीं होगा। मेरे साथ भी हुआ है, मैं फर्स्ट इंटरव्यू में नहीं हुआ था, मुझे बड़ा दुख हुआ, सेकंड इंटरव्यू में नहीं हुआ और दुख हुआ, फिर 2 महीने बाद मेरा थर्ड इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हुआ, तो 2 महीने में मैं 2 इंटरव्यू से बाहर हो चुका हूँ। सो ये मैम सेटबैक तो होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कैसे बाउंस बैक करते हैं। इस एग्ज़ाम में मेन आपका पेशेंस टेस्ट होता है। मतलब आपकी नॉलेज तो आपका टेस्ट हो जाती है, अगर आप इंटरव्यू राउंड तक पहुँच रहे हैं तो आप में नॉलेज है, बट आपका पेशेंस है क्या उतना प्रेशर झेलने का, सोसाइटी का प्रेशर, बाकी लोगों का प्रेशर, आपको लोग टॉन्ट भी करेंगे, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, लेकिन वो सब मैटर नहीं करता। इन द एंड व्हाट मैटर्स इज़ आप अपना पेशेंस बनाए रखिए, अपने आप में कंटिन्यूसली वर्क करिए। मतलब आप ये देखिए कि मेरी कमियां कहाँ हैं। आयोग मार्कशीट निकालता है, उससे आपको अपनी कमियां पता चलती है। RTI लगा के आप अपनी कॉपी भी चेक कर सकते हैं। तो मैम उसमें अगर आप ये सब स्टेप्स लेकर अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स पे इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ये मैंने इसी अटेम्प्ट में जान लिया, क्योंकि मैंने इस अटेम्प्ट में बहुत मेहनत की थी, अपना पूरा राइटिंग स्किल्स एंड सब कुछ बदल के देखा था, एंड ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है काफ़ी अच्छी रैंक से। सो मैं यही कहूँगा कि मोटिवेटेड रहिए, होप रखिए एंड अपने आप को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करते रहिए, एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम होता है। आपसे जानना चाहूँगी क्या टाइम मैनेजमेंट था, आप किस तरह पढ़ाई करते थे, क्या शेड्यूल था आपका? मैम शेड्यूल एज सच मैं इतना टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा फॉलो नहीं करता था। मतलब कि मैं टारगेट बनाता था कि आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं वो ख़त्म करके ही बैठूँ। ऐसा नहीं कि मैं 8 से 9 ये पढ़ रहा हूँ, 10 से 11 वो पढ़ रहा हूँ। कुछ टॉपर्स वो भी करते हैं, मुझसे वो मैम हो नहीं पाता था। तो मैं टारगेट रखता था कि आज मुझे ये 5 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, तो वो ख़त्म करने हैं। प्लस अगर आप टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ में भी आप बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। मतलब आप 3 घंटे का अगर पेपर लिख रहे हैं तो भले ही कोई ना देख रहा हो, 3 घंटे में आप पेन स्टॉप कर दीजिए 3 घंटे बाद। ये नहीं कि आपको टॉप करना है, टेस्ट सीरीज़ में अच्छे मार्क्स लाने, यू कीप राइटिंग, यू टेक 4 आवर्स, क्योंकि वो मैटर नहीं करता। टेस्ट सीरीज़ में टॉप करने के बाद भी आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा। टेस्ट सीरीज़ का मेन आपका मोटिव ये होता है कि आपको रियल लाइफ एग्ज़ाम एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। तो टेस्ट सीरीज़ सीरियसली लीजिए, मतलब सिर्फ एनरोलमेंट के लिए ना दीजिए, टेस्ट सीरीज़ सीरियसली लीजिए। टाइम मैनेजमेंट में सब्जेक्ट्स एंड चैप्टर्स के हिसाब से पर डे डिसाइड करिए कि आपको ये पढ़ना है, तो मैम उससे मोर और लेस ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। बहुत शुक्रिया का हमसे बातचीत करने के लिए। हमें हर सितारे की कहानी कुछ ना कुछ मैसेज देकर जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। नए सितारे की नई कहानी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहे और करते रहे बातें यूपी की।